था मुझे कॉल। अच्छा, उसी ने किया था। हेलो। हाँ जी, हाँ, हेलो। बात करो नूर। हाँ नुरहसन जी बोलिए। जी, आप कौन? खैरियत से हैं? हाँ, सब बढ़िया है। मैं मोहम्मद अंसार बोल रहा हूँ मुंबई से। मोहम्मद अंसार, मुंबई से। जी अच्छा अच्छा, आपका मसलक? जी। आपका मसलक? मसलक मतलब? आप किस जमात से ताल्लुक रखते हैं, अहले हदीस या देवबंदी? देवबंदी से। अच्छा अच्छा, मुफ्ती हैं मौलवी हैं? जी आप मुफ्ती हैं, मौलवी हैं, या फिर? नहीं भाई, मैं कुछ भी नहीं, बस आम आदमी हूँ। अ- बोलिए। अच्छा अच्छा, मैं भी आप ही की तरह एक आम आदमी हूँ। जी जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे शायद पहले आप। तो पहले सुनिए। पहले भाई से पूछिए कि कितना बड़ा झूठ बोला कि वो फोन किया है। ये भाई को पूछिए पहले कि कॉल पहले कौन किया, हम किए वो किए, कितना बड़ा झूठ बोल दिया भाईजान वो। हाँ, कॉल चलिए, किया तो है वो। आपको जो इश्काल था वो आप और रखें। मैंने कॉल, फिर वो जब कॉल किए बात हुआ, कट हो गया, फिर मैंने लगाया हूँ। हाँ, शुरू उसका नंबर मेरे पास आया है। अच्छा नुरहसन साहब, ये आप बता दीजिए। हेलो हेलो। हाँ, हेलो, जी। आपको आपको दलील चाहिए थी ना? हाँ 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 हाँ, जल्दी हाँ, चाहिए थे। जरा इनका हाँ, नंबर सुनिए। बताना मुझे। क्या? आपका नंबर क्या है? मेरा नंबर आप छोड़ दिए हैं, आप टेंशन मत लीजिए। आपसे हमारा बात हुआ है पहले से। तो पहचान भी तो लूं मैं, कौन बोल रहे हैं आप। जरा नंबर बताना इनका, भाईजान का। मेरा नंबर 8691859038। 8691। 85। अच्छा, लास्ट में 9038। जी जी जी। अच्छा जनाब, तो आप तो कह रहे हो पहचाना? आप आम आदमी हो यार, आप तो बड़े पहले दौला मेरी मौला लग बात रहे हो इसमें सुनो तो ना यार। भाई, अरे भाई, पहले मेरी बात सुनिए। आप हाँ, तो फोन तो कभी उठाते नहीं है। अब आप बोलते हैं आम आदमी है। तो हम जब आम आदमी हैं तो आम आदमी को नजर कैसे आएगा, बताया कैसे जाएगा? हाँ, फिर उसको रास्ता कैसे मालूम चलेगा? हमारा साहबा इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये नहीं कह दिया था कि तू आम आदमी है, तुझे नहीं बताऊंगा कुछ भी कि कैसे इस्लाम में चलना है, कैसे ढलना है, कैसे लोगों को प्यार करना है, कैसे बड़े छोटों की इज्जत करना है। ये तो हमारे साहबा इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए थे। तो आप ये कैसे ये बकबकी, अंदर से निकाल दे नुरहसन साहब कि ये आप आदमी है? अरे हम आम आदमी है तो हमको बताइए ना भैया आप। किस मौजू पर आपको बात नहीं करेंगे और बताइएगा तो क्या कैसे समझेंगे? क्या आपकी शिकायत थी, जरा वो रखें। आपको क्या जो है कहना था इनसे? शिकायत में ये रखा हूँ, ये लोग कहता है कि नूर हसी अशरफ अली तानवीर काफिर है। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपका क्या और मानना है? मैंने कहता हूँ कि भाई, हाँ सुनो पहले मेरी बात। अशरफ अली थानवी को बोलते हैं लोग काफिर हैं, और हम कहते हैं कि काफिर कैसे हैं, हमको बताइए दलील से। क्या वो अच्छा अच्छा, मुसलमान नहीं था, वो कलमा पढ़ने वाला नहीं था? तब से भारत में हिंदुस्तान के अंदर में सबसे बड़ा इल्म वाला आदमी था। हाँ, सुनते हैं कि वो अच्छा पढ़ाई जानते थे, अच्छा इल्म था उसके पास। तो उन्होंने फिर ये गलत किताब कैसे छाप के दिया? हमको ये दलील चाहिए। वो अच्छा अच्छा। कैसे छापा, या कोई और छाप दिया, या फिर वही छाप दिया है, या वो पागल हो गया तो छाप दिया, या फिर कैसे छाप दिया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो किताब गलत छाप के जाएगा, ये तो मैं उसके लिए खून चाहूंगा भाई, गलत कर रहा है कोई भी। तो आप ये किताब मेरी बात कैसे तो छपी है? सुनेंगे अब। हाँ जी जी जी, आपकी सुनेंगे, बात हो बिल्कुल गई। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल छोटा होता है और हाँ जवाब बड़ा बोलिए। होता है। जी 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 मगर अब मैं आपसे बात करते हुए ही जवाब देना चाहूंगा। क्या आप से जो मैं पूछूं जवाब देंगे? जी हजरत। आपसे जो मैं पूछूंगा, आपसे जो मैं बात करूंगा, ठीक है, तो क्या आप हाँ मुझे हाँ जवाब हाँ, देंगे बोलिए। अगर मैं कुछ पूछूंगा तो? देखिए, जो जानकारी रहेगा जवाब दूंगा, जो हाँ जानकारी हाँ, रहेगा तो हमको जवाब कहाँ देगा, आप बताने पड़ेगा आपको। जी जी, जी जी अंसार साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने। आप सब में पहले आप मुझे ये बताएं कि जी आप अपने वालिद साहब से मोहब्बत करते हैं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं भाई, माशाल्लाह, हमारी बात है। बेशक बेशक बेशक। हमारी अगर मैं तबीयत ये आपके है। वालिद साहब को आपके सामने कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल करूं, आपके वालिद के सामने, आपको नहीं, आपके वालिद साहब को, तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? जी नहीं, नहीं क्यों नहीं करेंगे ना? करेंगे?
जी जी नहीं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे भाई। जी जी, बिल्कुल सही बात है। यही इंसानियत का तकाजा है, यही जो है बाप का हक अदा करने का एक जो है तरीका है कि हमारे वालिद के शान में कोई अगर गलत बोले तो हम उसका जो है उससे जवाब तलब करें कि तू क्यों कह रहा है। जी। अच्छा, आपके लिए अगर मैं कोई गलत बात कह दूं, कोई उल्टा सीधा जैसे मैं आपको बोल जाऊं, तो क्या बर्दाश्त कर सकेंगे या नहीं करेंगे? देखिए भाई, बर्दाश्त बोलने से हर आदमी को बोला जाएगा। आप अगर हमको बोल रहे हो तो हम आपको समझाएंगे कि भाई यानी आप बर्दाश्त कर नहीं लेंगे, बोलेंगे, समझाएंगे मुझे। अथवा समझाया जाएगा कि आप हाँ, यानी बोलेंगे अपने तो हम लिए कर रहे बर्दाश्त हैं कर भाई लेंगे, आप। हाँ, अपने लिए बर्दाश्त कर लेंगे, मगर वालिद के लिए मैंने कुछ बोला तो? वालिद के लिए बोले तो मैं तो गर्म हूँ वाला भाई कि हमारे औलाद है, देखो मेरा वालिद हाँ, साहब को बोल रहा यानी है, नहीं करेंगे बर्दाश्त, यही आया ना मामला? नहीं करेंगे। हाँ, यही मामला है। जी 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 जी। अगर मैं थानवी जी के लिए बोलूं तब भी आपको गुस्सा आएगा, जिस तरह के अभी आप गुस्सा किए हुए हैं, और आपको हाँ, जो है एक बात मैं दिमाग क्या में बोल आई रहा हूँ, कि मेरी हमें बात सबूत सुनिए। चाहिए। अशरफ अली, हाँ, नहीं, ठीक है, देखिए, आप मेरी बोले बात सुनते रहिए। देखिए, जवाब बड़ा होता है, सवाल छोटा होता कोई है। फर्क नहीं है। हाँ, हैं? मैं क्या बोला हूँ, मुझे अशरफ अली थानवी को मुझे दलील चाहिए कि उन्होंने कैसे लिख दिया है। उतना पढ़े हुए इल्म में जितना उसके पास इल्म था, हम कहते हैं कि दुनिया में कोई मौलाना के पास इल्म नहीं होगा। हाँ, आगे अच्छा बोलिए। अच्छा, यानी उन्होंने बहुत कैसे बड़े आलिम लिखा, थे। बहुत बड़े आलिम। वो इतने बड़े आलिम थे, उसके बारे में सुनते हैं यार, तो हम सुनते हैं कि उसके बारे में आलिम इतने बड़े थे तो आला हजरत के सुनते पढ़ाए हैं। बताइए, हैं? ये भी मेरे को मालूम चला कि आला हजरत के भी पढ़ाए हो। अच्छा, उन्होंने थानवी जी ने आला हजरत को पढ़ाया था। हाँ, अलग अलग पढ़ाए। आप बताइए, उस इंसान को बताते हैं लोग कि काफी तो है, ये वो है, तो तो भाई तो ये कैसे वो कर दिया? वो हिंदू नहीं था ना भाई कि तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब ऐसा बयान कर दो। तो आप मुझे इस बात की दलील दे सकते हैं? हाँ, बोलिए। आप मुझे इस बात का सबूत दे सकते हैं, जैसे कि आपने कहा कि आला हजरत को भी पढ़ाया था? हाँ, अरे लोग बताते हैं ना भाई, यहाँ बम्बई में बताते देखिए, हैं ना, बताई हुई बात उन पर लोग अमल देते नहीं हैं किया ना। जाता, सुनी सुनाई बात पर देखिए, अमल किया जाता है आप क्या? जैसा चाहिए, जैसे सुनिए पहले मेरी बात, आप जैसा कहिएगा वही ना हम बात सुनेंगे भाई। देखिए देखिए, हम मौलाना जो आपने बता रहे हैं कि आपने अशरफ सुनी अली हुई बात पर थानवी अमल क्यों किया? और आला हजरत दोनों दोस्त है, दोनों एक ही या मदरसा में तुम ही पढ़े बोले चले जा हैं। रहे हो सब? हाँ, अरे, बोलना आपको है कि मुझे बोलना है? मैं जितना पूछूं उतना जवाब दो, आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बोलिए। भाई, आपने तो सवाल कर दिया है, जो मैं पूछूं उसका जवाब दो, ज्यादा नहीं। हाँ, बोलिए बोलिए। तो जैसे कि आपने मेरी बात को काटते हुए आपने कहा कि आला हजरत को भी जो है पढ़ाया है थानवी साहब ने, तो आपके जी, पास क्या दलील है? मुझे आप सबूत पेश कीजिए। दलील है तो हमारे मौलाना लोग कहते हैं ना भाई, जो है वो पढ़ाते हैं, झूठे इमाम हैं यार, साहब बताते हैं इन लोग। वो झूठे हैं, वो तो झूठे हो हैं। सकता है, मैं कहता हूँ हो पूरे सकता है, दुनिया के हो सकता देवबंदी सब मिलके इकट्ठा होके जो है मुझे ये बात पेश कर दें, एक भी नहीं है। कर हम सकेगा। पूरे देवबंदी के बारे में बोल रहे हैं, जो पूरे कहता है देवबंदियत को कह रहा हूँ। कहता है तो मैं सुना हूँ। हैं? किसके चाचा से? हाँ, किसके चाचा से? क्या बोल रहे हैं? किसके चाचा से सुने आप? चाची बोल रहे हैं, आपका बात प्रश्न नहीं मिल रहा, क्या बोल रहे हैं? आप कुछ कह रहे थे कि मैं अपने चाचा से, जाने किससे सुना हूँ? पापा के सामने। पापा से। बहरहाल क्या चलिए, बोलेंगे? छोड़िए, आपके पास वो सबूत नहीं है, वो दलील नहीं है। चलिए, आपने कहा कि थानवी जी जो है बहुत बड़े आलिम थे और आला हजरत भी जो है उनसे पढ़े हैं, आला हजरत को उन्होंने पढ़ाया है। चलिए खैर, ये बात छोड़ दीजिए, ठीक है, ये बात आपकी झूठी है और सफेद झूठ है एकदम, समझे? अब आपने ये कहा कि बहुत बड़े आलिम थे, इस दौर में उनके बराबर कोई आलिम नहीं, ठीक है, कोई नहीं आनी, ये आपका मानना है? सही है। हाँ, बिल्कुल मानना है। अच्छा, लोग ठीक है। कहता भी है, हाँ, पढ़ाए, चुपिए तो, अब उसकी चुपिए, किताब पढ़ रहे हैं, चुपिए। उसका किताब है फजल अमान है, हाँ, मुतकब हदीस है, इतने इतने बड़ा उसका बयान है, और उसकी बयान तो पूरा यहाँ हदीस होती है, तो अरे उसकी सुन गलत तो कर रहे लीजिए, हैं, खुद अपनी तो सुनाने उसकी आए हो कि बयान मेरे को गलत सुनने कर आए हो रहे हैं। यार? सबूत मुझे पेश अरे करना है कि भाई आपको सुन पेश करना रहे, है? जो मैंने आप सबूत आलिम मांगा है वो ये तो तो दे मैं नहीं सुना सके, हूँ। और मैं जो सबूत पहले पेश करने सुनिए, जा आप रहा हूँ आलिम उसमें है, तुम सुन नहीं रहे हो। पहले आप सुनिए, पहले आप आलिम है। फिर वही बात के आलिम है या नहीं है, आपको यही साबित कराना है ना कि थानवी काफिर है या पहले, मुसलमान? अरे मेरी भैया, पहले आपको जितना मैं पूछा, आप मेरी भैया आलिम नहीं है होता या है, नहीं? मेरे भैया होता है। हाँ, अब ये बताइए, मेरी आलिम भैया आप बोले, है या नहीं? मेरी भैया जो कह रहे हो, लफ्ज नहीं अदा हो रहे हैं आपसे मेरे भाई।
क्या बोल रहे भाई? मेरी भैया थोड़ी बोला जाता है, मेरे भैया बोला जाता है। अरे मेरे भैया या मेरे भाई, मेरी भैया। अरे यार तुमने तो वही कर दिया कि ये कलाम आपको कहाँ से आ गई। अरे भाई यार, जितना मैं आपसे पूछ रहा हूँ उतना आप बताइए, देखिए मालूम है या नहीं? फिर वही बात, तुम मुझसे थानवी के कुफ्र पर जो है दलील मांगने आए हो या अपनी बड़बड़ाहट सुनाने आए हो? सुनिए, पहले आप आलिम है या नहीं? फिर वही बात, बताइए, आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं मुसलमान हूँ और आशिक रसूल हूँ और मैं तुम्हारे थानवी जी को काफिर साबित करूंगा तुम्हारे मुंह से। सुन ले, तुम काफिर साबित करोगे? मिल करके कहेगा ना बेटा, सुनो नूर हसन, तुम्हारा बाप ही चलाएगा ना सर। आ गया बदतमीजी पे, आ गया बदतमीजी पे। लोग मुझे बदनाम करते हैं यार, बदनाम करते हैं कि नूर हसन गलत बोलता है। मैं बताता हूँ कि इसका दलील नहीं दे पाएगा कि अशरफ अली तानवी काफिर है। अगर कोई किताब तो सुन तो ले यार, उसको धड़ाओगे। इतना बड़बड़ा क्यों रहा है? सुनेगा कि नहीं? सुन ले। नहीं, सुनो पहले। अगर कोई किताब गलत छापे चल जाएगा तो अशरफ अली तानवी को बताओगे? आज की कोई भी काम करोगे अच्छा हाँ, आप ही कर लो इस पे, क्योंकि मैं करूंगा तो शायद मतलब कट जाए। देखते हैं क्या होता है। कभी नहीं होगा ये चीज, कभी नहीं मानेगा। हाँ। सारा बरेली को बोलता हूँ ना कि कबर में भी चल जाएगा फिर भी जले नहीं दे पाएगा इसका। तो मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो तुम? ये बताओ पहले, मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? आपने ये कहा कि मौलाना थानवी साहब बहुत बड़े आलिम थे। चलिए, अगर बहुत बड़े आलिम थे, सुनी तो लीजिए यार, अगर बहुत बड़े आलिम थे, अगर मैं ये कहूँ कि आपका इल्म और थानवी जी का इल्म बराबर है, सेम है, तो क्या आप इस बात को मानेंगे, तस्लीम करेंगे? अच्छा, एक कॉल आ गया, एक कॉल आ रहा है, जरा रिसीव करता हूँ। हाँ हजरत, मैं जोड़ रहा हूँ आपको। है बस कॉल जो है मिल जाए, कटे ना। अब मैं उस बंदे को ही लाइन पे लेता हूँ। आपण ज्या एअरटेल सबस्क्रायबरला कॉल करत आहात तो आता दुसऱ्या कॉलवर व्यस्त आहे। हाँ जनाब अंसार साहब, हमारी और आपकी बात हो रही थी कि अगर मैं थानवी जी को ये कहूँ कि थानवी जी का इल्म और आपका इल्म बराबर है, सेम है, तो मैं ये थानवी जी की तौहीन कर रहा हूँ आपके इल्म के बराबर कहकर, या उनकी तारीफ कर रहा हूँ? क्या बोले हजरत साहब? मैं अगर ये कहूँ कि थानवी जी का इल्म और आपका इल्म, यानी अंसार साहब का, आपका नाम अंसार है ना? हाँ, मेरा नाम अंसार हुआ। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि थानवी जी का इल्म और आपका इल्म बराबर है, सेम है, तो मैं ये थानवी जी की तौहीन कर रहा हूँ या फिर तारीफ कर रहा हूँ? तौहीन कर रहे हैं। नहीं यार, कैसे नहीं कर रहे हैं? तौहीन इल्म में आप और अशरफ अली थानवी के इल्म में कैसे आप पा लीजिएगा? हम अंगूठा छाप बेटी चोरा ओकरा, वो कहाँ पढ़ा लिखा, तो वो कैसे चल जीते? कैसे चल जीते? अच्छा, एक लफ्ज आपने बोला बड़ा गलत बोला, बेटी चोर। तो क्या आप बेटे के साथ ऐसा करते हो? एक मिनट, देखिए अंसार साहब, बात सुनिए ना मेरी। अभी सुनिए पहले मेरा बात। ऐसा कर, तू अब कॉल काट के चला जा, तू मेरे दिमाग को खराब कर रहा है, तू रात के 11 बजे उसको निकालने बैठ गया। हैं? कहाँ का है ये? बिहार में? ये बिहारी है ये? हाँ बिहार का है ये। बिहार का? बिहार गया जिला, उखाड़ जिला, पता नहीं क्या बहन के लोड़े बोल कितना रहा है? सोच गई। हाँ भाई अंसार, तो मैंने ये तौहीन कर दी ना थानवी जी की? तौहीन कर दी। अच्छा, और अगर मैं एक मिनट, अगर मैं ये कह दूं काफिर, अरे सुनो तो, कुरान कह रहा है कि अगर किसी को काफिर बोल जाए उसकी कसम से बोलते हैं जवान के तरह नपाक रहता है। अरे सुनो तो यार, मौलाना मुल्ला तू अपनी बात में कही है ना, सुन तो ले मेरी। हिंदुस्तान में पूरा वाट लगा दिया है। अच्छा सुनो तो, अगर मैं ये कह दूं कि थानवी जी का इल्म जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों की तरह था। हाँ बोलो भाई। अगर मैं ये कहूँ कि थानवी जी का इल्म पागलों, बच्चों, दरिंदों की तरह था, ये और ज्यादा तौहीन हो जाएगी। अरे भैया, आप पूरा उसको गाली दे दीजिए, आप उसको जो भी कर दीजिए। तो मैंने ये तारीफ की है कि तौहीन की है। खराब होगा, एक मिनट, आपके इल्म से तशबीह दी ये अच्छा है या जानवरों के इल्म से तशबीह दी ये अच्छा है? दोनों में से कौन सा अच्छा है? क्या? आपके इल्म से जो तशबीह दी थी मैंने कि थानवी जी का इल्म और आपका इल्म सेम है, ये अच्छा था, या जो मैंने कहा कि जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों का इल्म जो है जैसा थानवी का इल्म है, ऐसा जो है इन जानवरों का है, तो इन दोनों में कौन सी? एक मिनट,
कौन जानवर पढ़ा लिखा है जरा भैया, जरा मैं बता दो जरा, कुरान में कौन जानवर पढ़ा लिखा है? अच्छा, जानवर पढ़े लिखे नहीं है। बता दो जरा कौन। इल्म की बात कही ना मैंने, इल्म की। हाँ तो कौन इल्म है जानवर में, बताओ जरा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जानवर में जब इल्म नहीं है तो फिर ये तो और ज्यादा गुस्ताखी हो गई ना, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। गुस्ताखी क्या, आप घुमा मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपके लिए जो सीधे सीधे जानने मांगते हैं, हमको ये जानने मांगते हैं क्या अशरफ अली थानवी तुम्हारे सीधी सीधी बात घुसती नहीं ना दिमाग में, तो मैं जानता हूँ किस तरह से तुम्हारे दिमाग में बात को घुसाना है। पहले सुनो मेरा। अच्छा एक मिनट, तो ये तौहीन है ना? एक मिनट सुनो तो। अशरफ अली थानवी क्या हिंदू थे जो गलत गलत लिखे हैं? सुनेगा जी, सुन तो ले यार मेरी, सुन तो ले मेरी बात। ये बताइए कि मैंने सुना है तकबतुल ईमान में लिखा है कि उलमा की तौहीन करने वाले का मुंह कब्र में फिर जाएगा। हाँ, तो जब उलमा की तौहीन करने वाले का मुंह कब्र में किबले की तरफ से फिर जाएगा, तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करेगा तो क्या वो मुसलमान रह जाएगा? अरे नहीं रहेगा ना भाई, मैं तो बोल रहा हूँ ना, वो मारा तो चप्पल से मारो ना पकड़ के, हम भी साथ देंगे आगे पर। वाह वाह वाह, क्या बात है, चप्पल से भी मारे? आप भी मारोगे? क्यों, हमारा सहाबा इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई भी कुछ कहेगा गुस्ताखियां तो उसको भाई जब गोली चला देंगे रखे, तो मारने के बाद दूर की बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, कह रहा हूँ कि आप भी मेरा साथ देंगे? आप भी मेरा साथ देंगे? देखे हैं लिखते हुए, देखे हैं बैठ करके चश्मा लगा के। हाँ तो सुनिए, आप गुस्सा मत कीजिए, बस 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 बस, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कही। आप लग रहे हो मुझे कि आप यार रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हो। सुनो सुनो अंसार साहब, आप मुझे लग रहे हो कि रसूलुल्लाह से आप वाकई सच्ची पक्की मोहब्बत करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत क्या भाई, 50% में गोरा हो गए हैं अभी। तो माशाल्लाह वाले लोग हैं ये। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात कही जनाब आपने अंसार साहब। अब अगर हुजूर के लिए कोई ये बात बोल दे कि माज़अल्लाह जैसा इल्म गैब हुजूर को हासिल है, ऐसा इल्म गैब जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों को भी है माज़अल्लाह, तो क्या ऐसा शख्स मुसलमान रह जाएगा? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। तो यही बात आपके थानवी जी ने कही है। अरे तो मेरे भैया आप जो कह रहे हैं ना कि थानवीर जी कहें, पहले सुनिएगा मेरे बात, हमारा थानवीर जी जो कहें या फिर हम नहीं समझते हैं, थानवीर को ऐसा समझते हैं कि भाई इसमें आदमी था, हमारा क्या होगा? सबे क्या है? हाँ, जैसे आप बात कर रहे हैं पहचानो नूर हसन साहब, हाँ अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम हो रहा, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि अशरफ अली थानवी जो लिखे हैं, ये कोई देखा है या उसका पेन चलाते हुए कोई देखा, या फिर कोई कह देगा कि ये अशरफ अली थानवी? आप कितने पढ़े लिखे हो, यह बताओ पहले मुझे, आप कितने पढ़े लिखे हो? पहले उतना हम नहीं जानते हैं, जितना हम कह रहे हैं उतना सुनिए। अगर मेरा कोई यह हवाला गलत साबित कर दे, किताब का नाम है हिफ्जुल ईमान, लिखने वाले का नाम है मौलवी अशरफ थानवी, हवाला गलत साबित करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम। सुनिए हेलो, हम क्या बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। हजरत क्या नाम है इसका, क्या नाम है? अंसार नाम है इसका। अंसार साहब, हजरत पहले ये सुनिए मेरी बात। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ जी जी आवाज आ रही है आपका। जो ये हवाला बता रहे हैं उसे लिखो और देवबंद फोन लगाओ आप, ठीक है? अरे मेरी चचा, कितनी बार जमात में गए हो आप? भैया पहले मेरी बात, मेरी भैया मेरी चचा, पहले मेरी बात, कितनी बार जमात में गया? सुन मेरी बात, कितनी बार गया जमात में? पहले मेरी बात सुनिए। अरे सुन तो ले, कितनी बार गया जमात में ये तो बता दे। क्या जमात में कितनी बार गया है? अरे जमात के छोड़ो ना यार, तुम उतना कल बकत अरे छोड़ा कैसे ना, जमात में नहीं गए। जमात में गया जब तो बोल रहा है जमात में, ना तुझे कैसे पता देवबंद के आलिम के बारे में? कोई जरूरी नहीं है, क्या सुनने वाले जमात में नहीं जाता है ना? हाँ बिल्कुल नहीं जाते। तो फिर आप मुसलमान ही नहीं है क्या? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात में निकाले थे, मुसलमान होंगे क्या? नहीं सुनो पहले, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आलिम को लाइन पे लो, अपने आलिम को लाइन पे लो। अभी मैं जमात पे ही बात करता हूँ। चलो मैं जमात पे बात करूंगा, अपने आलिम को लाइन पे लो। अरे यार जमात में चला गया था क्या? रोटी सेक, अब आप लोग कुछ पता नहीं है तो दुनिया में ये ऐसे ही लोगों को ना, ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के गुमराह कर देते हैं, और फिर ऐसे लोग जो है अपने आप को बहुत बड़ा कुतुब समझते हैं। एक किताब ले लो, उसको सुना दो, सुना दो, यही तुम लोग को है, कुछ नहीं करोगे। हो बिहारी, कितने रुपए मिले थे फोन कराने के? बता क्या कितने रुपए मिले थे फोन करने के? कहाँ का? यहाँ नूर हसन के पास फोन करने के कितने रुपए लिए तूने? तेरा बाप भी आ जाएगा बेटा, सौदा नहीं कर। अरे तेरा बाप भी आ जाएगा। तू जानता है ये कौन बोल रहा है? कर सकता है। अरे उल्टा फल्टा बेटा नहीं बोलने का, समझ में आया ना? अरे तू जानता है ये कौन बोल रहा है?
साले फिर बाद में माफी मांगता फिरेगा, समझा? साले बक्कर कौन दे दो कौन वहीं आके रे? कौन 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 माफी मांग पाएगा? कौन? तू और कौन? बादल चौथ के मैं? यार रात में हाँ। फोन कर रहा सारा है। तेरा बाप भी आ जाएगा ना, बड़ा माफी नहीं मांग पाएगा, समझ में आ रहा है? अभी तेरा साले थोड़ा तुम्हारा भूल गया 200 क्या? रुपए ले लेके तुम हाँ? गालियां दे रहे हो फोन पे। बादल बोलिए चौथ तुम मेरा और बकरा काम का। ना बिहारियों को। साले रोटियों पे अपनी साले सुना है, जिंदगी काट रहे हो तुम दूसरे घरों पे वो जाके। किसी और को बोलना, ठीक है ना? साले 200 यहाँ रुपए मतलब लेके बेटा। 200 रुपए लेके बाप कॉल के कर रहा है तू। बड़ा सब सौदा नहीं करता है, तेरा बाप भी आ जाएगा, अरे तुझे सौदा पता वाले चलेगा। रोटियों ये पे सब जिंदगी बरेली में काटने सौदा वाले करता है। चुतिया हम बादल लोग को चौथ बात कहीं का बताता है। यहाँ। अच्छा मुझे तू ये बता, तोड़ सकता है तुम लोग। सुन 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 सुन, तू अब मुझे ये बता दे कि जो मैंने हवाला बताया है, अगर ये हवाला गलत है तो मुझे तू जो चाहे सजा मेरे लिए तू तय कर, मुतय्यन कर। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, खामोश, आप देखे हैं उसको पहले देखे बात हुए? सुन, हम पहले लोग बात बोल दो कि आप देखे हैं, हम मान लेंगे। तू पागल हो गए? आप देखे हैं लिखते तूने हुए? थानवी को आप देखा था देखे कि वो हैं? मुसलमान मरा था? देखे हैं? तूने थानवी को देखा कि वो मुसलमान मरा है? चल बता उसकी मौत कहाँ हुई थी अगर तूने देखा है तो। अरे भैया तो हम कह रहे हैं, बोलना मौत कहाँ हुई थी उसकी। तो ये कौन सी दलील है तेरे पास, ये कौन सा सबूत है, ये कौन सी बात तू खेल के लेकर आया कि देखा है देखा है देखा है? तो फिर आप कैसे बता फिर रहे हो? कर रहा है। उसी किताब लिखा हुआ, आप कैसे ये बता सकते हैं? अरे हाँ, उसी की किताब लिखी हुई है, तेरे बड़े बड़े बाप। किसी और के तू नहीं, लाइन पे ले ले अपने किसी बड़े से बड़े आलिम को। अगर आपको किताब छाप दिया जाए कि नूर हसन साहब ये, तो आप मान लीजिएगा, आपको परिवार मान लेगा कि फिर वही बात। छापे तो तेरी जमात वाले छाप रहे हैं ना, कोई हम छाप रहे हैं बैठ के। मेरा जमात वाला छाप रहा है, ज्यादा बोल रहा है और क्या? बोलो भी मत करेगा, मेरा जमात छाप रहा है। साले 200 रुपए दे के फोन कर रहा हूँ यहाँ पर, तुझे और कोई ठिकाना नहीं मिला। सौदा बेटा नहीं कर सकता हम लोग से, अरे अब नूर हसन से। साले बिहारी कहीं की रोटी पे जिंदगी काटने वाले 200 रुपए मिल गए तो फोन कर रहा है तू। तुम पकड़ा रहे हो। अभी नूर हसन साहब का कौन बात किया? हम लगाए? कौन लगाया? तो तू नहीं तो कहा था कि नूर हसन से बात कराओ? तू नहीं तो कहा था कि नूर हसन से बात कराओ? सुनिए पहले, अभी मेरे पर थाना में सब आदमी मैंने लेके सुना आते हैं। तुमने 200 रुपए अभी लेके फूल बात कर लगाया रहा कोई है और, तो 200 रुपए इसका मतलब तुम लोग लिया उससे नूर हाँ, हसन नूर से हसन बात भाई। देखो व्हाट्सएप में आओ, ये है ये हाँ? व्हाट्सएप में आओ। हाँ भाई अंसार, ये है ये। हाँ ये है। हाँ? मैं ये कह रहा हूँ, हाँ ये कह रहा हूँ मैं लिखा नहीं लग रहा है कि अगर वाकई ये बात मैंने झूठ बोली है, ठीक है, नूर हसन साहब मेरी फिर वही बात मैं जो कह रहा हूँ उसको गांठ में बांधो। अरे भाई आपको कहना बिल्कुल, मेरा बताया हुआ हवाला गलत साबित करो, मुझे जो चाहो सजा दो। पहले मेरी बात सुनिए, आप जो कह रहे हैं ऐसा कर, अब तू कॉल काट के चला जा, तू बहुत दिमाग खराब कर रहा है मेरा, ऐसे थोड़ी बात होती है। पहले मेरी बात सुनो पहले। फिर वो बात, तेरे बाप का नौकर हूँ मैं, आप जो तेरी बात सुनता रहूंगा, तेरे बाप का नौकर हूँ मैं। कॉल कर रहा है ये रात में। पहले मेरी बात सुनिए। कितने पैसे मिले मुझे तुझे रात में करने के? मत कट करियो भैया, बता दे रहा हूँ मैं। हैं? आप जो कह रहे हैं हम ये चीज को मान रहे हैं कि भाई अशरफ अली थानवी का नाम लिखा हुआ है, उसका किताब लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूँ, मगर हो सकता है कोई और लिख। फिर वो बात हो सकता है, तो ये सत्ता में तो तूने सत्ता में चला गया ना, तू चलाई नहीं गई आज तक। हो सकता, अरे तू तो सत्ता में चला गया। क्या? और मैं कह रहा हूँ ये उसी की किताब है, मैं दलील पेश कर रहा हूँ, तू तो सत्ता में है, तू तो गुमा हुआ है यार, तू तो शक में है। मेरी भाई, ठीक है, मेरी भाई नहीं बोलते यार, पागल आदमी, जिसको बोलने का ढंग ना हो वो बात करेगा आके। नूर हसन भाई, हैं? अगर वो गलत लिखी हुई है तो वो क्यों छाप रहे हैं, जला क्यों नहीं देते उसे? हाँ सही बात है, जला दें, आग लगा दें चौराहे पे रख के, और कह दें कि इस सड़ी हुई बदबूदार शैतानी किताब से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कहलवा दे अपने देवबंद के मुल्लाओं से, तो तख्ती डाल ले गले में और जब देवबंद जाए ऐसी, ठीक है? कॉल कर ले अभी देवबंद को, अगर किसी देवबंदी आलिम का नंबर है ना तो कॉल कर ले, सुन रहे हैं? और रात के बाद रात में कॉल करने की हिम्मत नहीं करना, ठीक है? सुनो, हेलो हाँ नूर हसन साहब, हाँ। तुम्हारे पास कॉल कौन लगाया है? हम लगाए हैं। फिर वो बात तूने तो कहा था कि नूर हसन से बात कराओ। मैं कहा कि नूर हसन से बात कराओ, हाँ यही बोलते हैं यार, कितना मतलब तुम लोग झूठ बोलते तुम लोग जाए पूछो उससे, वो बोला अरे कि नूर ये- हसन से बात करोगे क्या? ये जो तो है, तू उन्हें क्यों बहका रहा था? क्या? उन्हें क्यों बहका रहा था? तूने ये कहा था ना कि कोई भी बरेलवी, ईमान बचाओ, सुन चुप ईमान में तुम लोग चुप, खतरा है, खतरा है। तूने ये कहा था कि कोई भी बरेलवी थानवी को काफिर साबित कर दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नूर हसन अभी है ना। तो कहाँ साबित किए आप? कहाँ अरे? साबित किए आप? तूने ही कहा है कि काफिर है वो, चप्पल से मारो, जूते से मारो, साले हम भी मारेंगे, गोली मारो, ये करो वो करो, तूने बोला ना सब।
क्या बोला मैं? तो थानवी की कब्र पे खाली पेशाब कर दे जाके, बस खत्म। जिसने लिखा, हाँ, कौन लिखा? थानवी लिखा। हम कहते नहीं लिखा। क्या दलील है तुम्हारे पास? मेरा दलील है। क्या? ये दलील जब ये है थानवी कि लिख रहे थे, बोल क्या दलील है? तुझे पहले ये खड़ा ये था हमने ये लिख करके थानवी के पास। तू वहीं खड़ा था? हाँ, तू वहीं खड़ा था? मैं ये खड़ा नहीं करता, मुझे साबित है कि कौन सी किताब में लिखा है उसने? एक मिनट, कौन सी किताब में लिखा है कि ये हिफ्जुल ईमान किताब थानवी की नहीं है? अरे भैया सुनिए, आप लोग को इसी में तो लड़ने में मजा आ रहा है। ऐसा है, ये बता मुसन्निफ किसे कहते हैं? किताब के ऊपर जो लिखा आता है कि मुसन्निफ, समझा? मुसन्निफ जो लिखा आता है मुसन्निफ, तो ये मुसन्निफ कौन होता है? मुसन्निफ का माना क्या है? क्या मतलब है मुसन्निफ का? जो किताब पे लिखा होता है मुसन्निफ, फला मुसन्निफ, फला मुसन्निफ। ये सब नूर हसन साहब आपको पता नहीं है, ये सब कोई और लिख के गया है। अरे मुझे नहीं पता, तभी तो तुझसे पूछ रहा हूँ कि मुसन्निफ किसे कहते हैं। अभी भी नहीं बताइए, कोई मुसलमान होकर के इतना फिर वही बात के मुसलमान की रट लगा दिया है। मैं कह रहा हूँ मुसन्निफ किसे कहते हैं? किताब के ऊपर जो आता है मुसन्निफ। आप मुसलमान है या नहीं है, हमको ये बताइए। मैं तो मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मगर तुम्हारा थानवी काफिर है। सुनिए, मैं और तुमने खुद भी काफिर कह दिया उसको। सुनिए पहले तुमने खुद भी उसको काफिर कहा है, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ। पहले मेरी बात सुनिए। आप भी बोल रहे हैं माशाल्लाह मुसलमान, हम भी बोल रहे हैं माशाल्लाह, मतलब मैं जाहिल हूँ, ठीक है। और आप मेरे को कहेगा कि आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाफ लिखो, मैं लिख दूंगा? मैं तो सर कटा लूंगा, नहीं लिखूंगा। अरे अंग्रेजों से 600 रुपए महीना ले लेके लिखा है। ठीक है, तो 95% लोगों का इंग्रेजों से 600 रुपए महीना ले लेके लिखा है। यार जा बरेली लोग को बोल दे अपना माँ का पेट तक 200 रुपए लेके कॉल कर रहा है तू, तुझे शर्म नहीं आ रही? तुझे बात करता है। तू है कहाँ अभी? रहने वाला कहाँ का? चूतिया लोग भाषण अच्छा करने बैठ गया। अच्छा, तू कहाँ रहता है? चल वहीं आके तुझसे बात करते हैं ना, प्यार मोहब्बत से, अदब और एहतराम से। तेरे गांव के लोग भी देखेंगे, तेरे जो है आलिम लोग हैं वो भी देखेंगे। धरावी आ जाना यार, तो कितना बात तू तो अच्छा, बॉम्बे में नया ले रहा है। बॉम्बे में है, बॉम्बे में 90 फीट रोड धरावी पुलिस चौकी, आइए। कौन सी चौकी? तो 90 फीट रोड धरावी पुलिस चौकी। अबे तो अच्छा। पहुंच गया, तो धारावी में है बिहार से। क्या? तो धारावी में पहुंच गया, तो बिहार में है रोडियो पे। काम करता होगा यार मैं बिहार के हूँ, गया जिला। मैं यहाँ मुंबई में काम करता हूँ सिलाई का। अच्छा ठीक है, तू ठीक है, कोई बात नहीं है। तू कर ले, तो वहाँ कैसे पहुंच गया तू? कहाँ पहुँच गया? अरे बोलने का ढंग नहीं है। देवबंद के मदरसे के धोरे एक दुकान रख लेता कुर्ते पजामे की, बड़े कुर्ते पजामे जो है सिलाई होते। क्या? कपड़ा भी बच कुर्ते पजामे बहुत सिलते हैं वहाँ। तो नहीं, मैं बैग बनाता हूँ, लेडीज बैग। अच्छा, लेडीज बैग बनाता हूँ भैया। कल मैं तीर के तार मारूंगा। अच्छा, ये तुम्हारी मूछें गायब क्यों है यार? मूछें तुम्हारी गायब क्यों है? बिल्कुल मुड़ी हुई क्यों है? मूछ मुड़ा हुआ है? किसने हाँ। मुड़ा हुआ है? मतलब मूछें खत्म है, बिल्कुल सिफर है। अरे यार यही तो बोलते हैं ना मुसलमान। क्या है तुम मुसलमान नहीं है लग रहा है यार, तो क्या है समझ में नहीं आ रहा है। मुसलमानी तो हूँ। चाहिए नहीं हमको, ये बताइए। ये तो औरतों की पहचान है यार। नहीं, काटना सुन्नत है या नहीं है, हमको इतना जवाब। अरे काट नहीं तो पुष्ट कर नहीं तो, या बिल्कुल खत्म करवा देना, बिल्कुल 0-0 करा देना, बिल्कुल मतलब वो है बिल्कुल मतलब मुड़ा हुआ है, बिल्कुल साफ चेहरा है, बिल्कुल होठ चमक रहे हैं। सही से शीशा लगा के बोलिए नूर हसन साहब, मैं अपना मोच ना मशीन से मारता हूँ भाई साहब। क्या मोच कैसे मारा हुआ है? मुझे तो नहीं लग रहा है एक ऐसे से मारा हुआ है। मैं लोगों के सामने तुम्हारे इस चेहरे को पेश करूंगा। क्या यार कुछ भी मतलब आप मतलब इसकी ऑडियो पे ये पिक डाल दो नूर भाई। हाँ ये डालूंगा। सुनिए, इसकी ऑडियो पे पिक डाल दो और उसमें ये लिख दो भैया पैसा मिलता है और आप नाम है, क्या नाम है इसका? हाँ समझे आप? नाम है अंसार। काफिर साबित कर दिया इन्होंने खुद ही कहा है थानवी को काफिर। हाँ ठीक है, वही डाल दो इसकी ऑडियो पे। हाँ इन्होंने कहा कि कोई ऐसा कहता है तो काफिर है। हाँ इन्होंने खुद ही कहा है। आगे इसके जूते से जो है ना, इसके जूते पे मारेंगे सिर्फ इसके। हाँ किसको मारेंगे? तेरे को।
घुसेड़ दूंगा साले, जिधर से आया ना उधर से माथा चो, समझा ना? अच्छा उधर घुसेड़ दूंगा भोसड़ी के। देवंदी को मारेगा तो देवंदी को मारेगा। हाँ देवंदी को मारेगा। देवंदी को मारेगा। बरेली कराली के चलो वहाँ भी खिलौड़ा बरेली के अरे, तेरी माँ की चूड़ा। अबे रोडियो पे जिंदगी काटने वाले 200 रुपए में कॉल कर रहा है तू। यूपी में आके माधर चो ज्यादा हाँ? बोलेगा बकर बकर तो 200 रुपए लेके कॉल कर रहा है तू। बेटा बरेली बेटा साला चौदह भोसा माधर चो ये काफी हो आगे औकात में, बस आ गया औकात पे। आगे औकात में। तेरी माँ इसकी गाली में डालना, ये काफी इसकी गाली में डालना, इसकी गाली। बिल्कुल सब रिकॉर्ड हो रही है, तुम्हें सही है, रिकॉर्ड सब रिकॉर्ड हो रही है। उखाड़ लगा क्या बेटा, रिकॉर्डिंग करने पे नूरासन, तेरे से कौन डरा लोगने आज? हाँ तेरे से कौन डरा? तो कितना रिकॉर्डिंग छोड़ा आज, क्या छोड़ा? हजरत यार ये सब लोग मुझे बदनाम करते हैं, मैंने इसका अभी तक बदतमीज बोला है? आपको भी गाली बक रहा है, मुझे भी ऐसा ऐसा बोल रहा है। जात पैदा है तो नूर हसन हरामी का पैदा मादर चौथ से बच्चा साला। हजरत आ गया। 200 रुपए लिया है गाली देने का पक्का 100%। हाँ। ये सही- इनने साबित कर दिया, 200 रुपया इनने साबित कर दिया नूर भाई। जी 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 मेरा कारखाना इनने बनता साबित कर है, दिया। हाँ मेरा कारखाना बनता है सबे। जैसे अंग्रेजों से उसे असेंबली थानवी को पैसे मिलते थे, इसको देवबंद से मिलते हैं। हाँ मेरा आला हजरत है ना? मिला है, हम जी। लोग नहीं मिले हैं, समझा ना? हम है लोग ना? के पास थानवी से पैसा अब तो तुम लोग मिला है, देवबंदी से मिल रहे हैं ऐसे पैसे। मैडम चल ऐसा कर, अब जा, बहुत जलील और रुसवा हो गया है ना, अब बहुत जिल्लत उठा ली तूने, थानवी को काफिर कह दिया, जो हुजूर की शान में तौहीन करे और ऐसी बात बोले तो वो काफिर है, तूने खुद कहा। तो ये बात तेरे थानवी ने कही है, ठीक है, और तेरा थानवी तेरे फतवे से काफिर हो गया। मैं इसको नहीं बोल के जा रहा हूँ थानवी को, अशरफ अली थानवी। अच्छा अशरफ अली थानवी ऐसा लिखेगा तो वो काफिर नहीं होगा, कोई और कहेगा तो वो काफिर हो जाएगा, ये कहाँ का उसूल है भाई? अरे उसी ने लिखवे करा है भाई, उसको बोलेगा, अरे उसी ने लिखवे करा है, उसको बोलेगा तू? अरे उसी ने लिखवे करा है, नहीं लिखा है ना, उसी ने लिखा है। अरे नूर भाई इसे देवबंदी को भगाओ यहाँ से, ठीक है? चलो ठीक है, इसका कॉल कट कर रहा इसने हूँ, काफिर अब तेरा कॉल कट कर रहा हूँ, आज के बाद मुझे कॉल मत करना, ठीक है? वरना इससे भी ज्यादा जलील करूंगा, आज के बाद कॉल मत करना, वरना इससे भी ज्यादा जलील करूंगा। तेरी औकात नहीं है। तेरे जैसे देवबंदी जब तक दुनिया देवबंदियत में मौजूद है, हमें जलील और रुसवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम खुद ही जलील और रुसवा हो जाओ। नूरसन किसी और को धमकी देना, चल, मैं 1 साल पहले मैंने धमकी थोड़ी दी, तुझे समझा रहा हूँ, तुझे समझा रहा हूँ, तुझे सलाह दे रहा हूँ फ्री में कि मुझे कॉल मत करना, वरना इससे भी ज्यादा। उस दिन बेटा मेरा नाम बता देना। क्या बोला? सेलेक्ट किया हूँ, क्या? मैं तुमको बता रहा हूँ। क्या बोला? मैं तुमको क्या बोला था, तू अपना एड्रेस बता दे। हाँ लिख ले मेरा एड्रेस। अबे झूठ के बच्चा साला, जो ने बात करा। अरे अब तू कह रही है, अरे तूने कहा ना कि एड्रेस बता दे, तो मैं एड्रेस बता रहा हूँ, तो फिर तू एड्रेस लिखना। नहीं बताएगा सही से, और हम लोग लिख लिख लिख, बहुत बार बता चुका हूँ, फिर तू लिख बहुत, मगर अब बता देगा हम लोग क्या कभी जिंदगी में नहीं बताएगा तू एड्रेस, अब एड्रेस बताएगा। अबे ओए रोडियो पे जिंदगी काटने वाले 200 रुपए फोन कर रहा है तू, ठीक है? रखे देवन से 200 रुपए लेके कॉल कर रहा है तू, माधर चौथ चला रहा है बड़ा 20 लाख बोल, 20 लाख दूर तो क्यों बोल रहा है माधर चौथ? 20 अरे बस, अच्छा 20 लाख लेके बात कर रहा है तू? माधर चौथ दूर 200 अबे रुपया, कुत्ते, 2 लाख बोलना। अबे कुत्ते, देवबंद के कुत्ते, अरे बरेली तेरी माँ की चौदो, अबे देवबंद के कुत्ते। देखो बस मुसलमानों, बस आप फैसला करें। देखो अभी तक हम दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा है और जिनको ये गाली बक रहा है वो वो सरकारी ऑफिसर हैं, सामने वाले जो है वो पुलिस की सर्विस करते हैं, और ये उनको बगैर जाने गाली बक रहा है। तुझे मालूम है वो कौन है? तेरे घर तक पहुंच जाएंगे, तेरे हलक में डंडा डाल देंगे वो। मगर हम दिन की बातों में दुनिया को बीच में नहीं लाते। तू गाली बक रहा है, तेरा अमल है, समझा? तू गाली बक रहा है, वो तेरा अमल है। पुलिस, ये जो जिनको तू गाली बक रहा है ना, ये पुलिस सर्विस में है। अगर चाहे तो तेरे घर वारंट जा सकता है, चाहे तो हम तेरे नाम की FIR दर्ज कर सकते हैं। तेरा बाप में अगर जन्म लिया है ना तो करके दिखाओ, तेरी बाप ने सही में, सही में। अभी फोन आ गएगा तो 2 मिनट में फोन, ठीक है? और हाथ जोड़ता फिरेगा 2 मिनट में भी, है ना यूपी में, समझ गया? जिधर यूपी में है उधर फड़ाना। आगे देगा तो ये आगे देगा, 2 मिनट में आगे देगा, ठीक है? बरेली में अभी दोबारा कॉल करेगा, दोबारा कॉल यहीं पे हाथ जोड़ता हुआ, ठीक है? किसी बरेली का चल तो अपना अब ऐसा कर तू अपना, अरे भाग गया, इसको मैं अब दोबारा लाइन पे लेता हूँ। लो लो
आखिरी वक्त में क्या नक़्शे दुनिया। हाँ भाई, जरा तू ये बता दे अब कि तू कौन सी जगह में रहता है, पूरा अपना पता बता दे जरा, बिल्डिंग विल्डिंग जो भी है। एड्रेस ले लो, पिन कोड के साथ में ले लो। पिन कोड दे दे जरा तू अपना। कौन सी चौकी लगती है तेरी, सारे भी में बता अभी। अबे तू जहाँ भी कर लेना, तेरे से कुछ नहीं होने वाला। हाँ देना हाँ। मुझे, अगर मावा तू निकाल अभी। ज्यादा बड़ा अभी एड्रेस दिया, अब दे दे तू, अब तू अपना एड्रेस फिर भाग गया ये। इतनी बहुत है। ये पता नहीं क्या समझ रहा है, ये नहीं समझ रहा कि सामने वाला पुलिस वाला है। नहीं अभी रुकेगा नहीं, अब रहने दो से मतलब। इसे नींद भी नहीं आई, समझ गए। हालांकि हम इस लाइन में ये चीज हम सब कहते नहीं है, मगर मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, गाली बक रहा था ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अरे छोड़ो यार, ऐसा तो होता है। चलो, यही इनकी हकीकत है, यही औकात है, बस मुसलमान फैसला करें। मैं तो मुसलमानों के लिए ये काम कर रहा हूँ, बस मुसलमान होश में आए। इसकी वीडियो मत डालना, ठीक है? नहीं, इसकी ऑडियो डलेगी हाँ, तभी तो। ठीक है, डाल दो। हाँ बिल्कुल डलेगी इसकी, और ये दोनों ऑडियो पड़ेंगी इंशाल्लाह, और इसके नंबर के साथ पड़ेंगी, इसके फोटो के साथ पड़ेंगी। ये रोगा गिड़गिड़ाएगा ये यहीं पे आके, मेरी को डाल दी। और मुसलमान, मैं मुसलमानों से कहता हूँ कि जो बॉम्बे में धारावी में है, वो जरा इससे कांटेक्ट भी कर लें, प्यार मोहब्बत से इससे बात कर लें, और इसको बता दें कि अहले ईमान होते क्या हैं। और इसने कहा ना कि थानवी काफिर नहीं है और वो किताब उसने नहीं लिखी, तो इसके मुल्लाओं को इकट्ठा करके वहां जो देवबंद के लोग हैं, जो देवबंदी लोग हैं, उनके सामने इसको जो है लाके और कहलवाएं कि ये किताब थानवी की है या नहीं है। तो इसने कहा है कि हाँ, ऐसा कहने वाला काफिर है, और उसके मुंह पे चप्पल मारो, चाटा मारो, ये मारो, वो मारो, सब कुछ कहा है इसने। गोली मारने के लिए बोला है, गोली मारने के लिए भी बोला है इसने। बहरहाल ये खुद वो चीजें बोल गया जो इसको नहीं बोलना चाहिए थी, समझे हजरत? हाँ, खैर, अल्लाह हाफिज। मुसलमानों, फैसला आपको करना है। मैंने सिर्फ मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप दूसरों तक पहुंचाएं और अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करें। ये एकदम सिफर है, कोरा है, और ऐसे ही कम इल्म लोगों को जो है, ये अनपढ़ लोगों को अपनी जमात में लेके जो है ईमान लूटते हैं, और फिर जब उसका ईमान बर्बाद हो जाता है, जब उसका ईमान छिन जाता है, तो फिर इसी तरह की वो बहकी बहकी बातें करता है। और नूर हसन भाई को ऐसी गाली दिलवाते हैं ये जी, बेका के लोगों को, या पैसे का लालच देके गाली दिलवाते हैं, कोई कैसे का लालच दिलवाते हैं जी। और अब तो इन्होंने पता नहीं क्या मीटिंग बनाई है, मतलब माँ बहनों को भी जो है कॉल कराने के लिए छोड़ दिया है, और वो भी तमीज से बात नहीं करती, बल्कि बड़ी बेगैरती और बड़ी बदतमीजी के साथ। अरे यार, तुम बात करो, क्यों अपनी माँ बहनों को मेरे पीछे लगा रहे हो? ऐसा मत करो, मेरे ऊपर इतना जुल्म मत करो यार, थोड़ा जुल्म करो यार। तुम गाली बको तो चलेगा यार, वो तुम्हारी माँ बहनें आके कहती हैं कि तू ना मर्द है, ये है, वो है, तो यार फिर हमारी मर्दानगी को वो चैलेंज कर रही हैं। उन औरतों को शर्म नहीं आती, बड़े शरीयत का पाठ पढ़ाने वाले देवबंदी जो बोलते हैं हाँ तो औरत को घर से नहीं निकलना चाहिए, और उनसे कॉल करा रहे हैं ये। जी, उन्हें शर्म नहीं आनी, डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। बिल्कुल अपनी औरतों को मतलब ये यहाँ फोन पे वैसे मोबाइल से करने के लिए भेज रहे हैं। जी। तुम्हारी मर्दानगी क्या डूब के मर गई है क्या? खैर, जब इनके बस की बात नहीं रही तो इन्होंने सोचा कि लाओ बदनाम करने के लिए कुछ तो किया ही जाए, तो इन्होंने सिर्फ बदनाम करने का एक रास्ता तलाश किया है, समझे हजरत? कम से कम अगर तुम इन लोगों के अंदर अकल है तो रास्ता निकालो शरीयत का। सही बात है, तुम भी उन गुनाहों से बचो जो तुम्हारे बुजुर्ग कर गए हैं वो। बेशक। अगर तुम्हें इतनी शरीयत का इतना तुम्हारे ऊपर वो है, बोझ है, तो उससे रास्ता निकालो। जो तुम्हारे बुजुर्ग लिखे हैं किताबें, उन्हें जलाओ, उन्हें फेंक दो, फाड़ दो। हाँ, तौबा कर लो, अहले सुन्नत व जमात में दाखिल हो जाओ।
किताबें अगर तुम नहीं छापोगे तो ये मतलब बेगरती बातें आएंगी कहाँ से? सही बात है। और ये जो बहश्ती किताबें जला जेवर, के फेंक दो उसे। ये जो बहश्ती जेवर लिखी है ना, क्या बोलूं यार हजरत, इसमें बड़ा ही कुछ है। ये ऐसा नहीं लगता, मतलब इसमें इतना घोटाला किया है कि मैं क्या बोलूं यार। अरे इन लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए ऐसी किताबें देखकर। तो ये और शर्मिंदा ही तो हो जाते हैं। जैसे रसूलुल्लाह की मोहब्बत की बात आई तो कहता कि हाँ रसूलुल्लाह से बहुत मोहब्बत करता हूँ, अपने वालिद से भी मोहब्बत करता, अपने वालिद के लिए भी जो है किसी से बुराई नहीं सुनेगा। अच्छा, इसने फिर कर दिया कॉल। हेलो। हाँ नूर हसन साहब, हाँ जनाब। दे रहा हूँ ताहिर यादी साहब को, ठीक है ना? वो कल कॉल करेंगे। किसको नंबर दे रहे हो मेरा? को ना उसको देना। किसको? किसको? ताहिर यादी साहब को गया। अच्छा, ताहिर गयाबी साहब गया। बड़े दिनों से मुझे इंतजार है, कम से कम 3 साल हो गए। जल्दी से मुझे अभी नंबर दे दो, बर्दाश्त नहीं हो रही है। बर्दाश्त नहीं, अभी सो जाइए, ऐसा नहीं हाथ नहीं में नहीं, रहेगा। अरे यार, ताहिर गयाबी का नंबर मैं 3 साल से मांग रहा हूँ लोगों से। अच्छा एक मिनट, अंसार साहब, अंसार साहब, क्या वाकई आपके पास ताहिर गयाबी साहब का नंबर है? बताइए। हाँ है मेरे पास नहीं है, मेरे भाई के पास है। वो बोला है कि मैं सुबह देता हूँ। उसे कॉल करके जरा अभी पूछो कि उसके पास है या नहीं है, मुझे नंबर चाहिए बहुत जल्दी। उसके पास है, वो सो रहा है। गाँव है ना भाई, ये मुंबई है, वो गाँव है, कुछ तो समझो। मतलब वो गाँव में उसका नंबर है, ये शहर में नंबर नहीं है इसके पास। तो यार नंबर ले लो, और मुझे बहुत ही जरूरी इमरजेंसी है। और मैं 3 साल आप बोलिए जितना ये बोला वो गाँव में है और ये शहर में, इसके पास नंबर नहीं है। हम लोग झपट है भैया, अंगूठा छाप है, जैसे कहिएगा उन्हें पैसे उन्हें चल जीवन क्या मन समझ में चला दिया। ठीक है, आप जो कहिएगा आप में चल जाएगा। उम्र 55 की और दिल 55 का हो गया, ठीक है। हाँ वो चल जाएंगे। ऐसा है, ताहिर गयाबी साहब से बात ना कराओ तो बेहतर होगा, वरना हार्ट अटैक में वो मर जाएंगे बात करके। नहीं, हम बोले हैं उसको, तो बोला ठीक है नूरहसन साहब का। बोला हाँ ठीक है, किसी की भी सवाल करने के आप सवाल कीजिए। हार्ट अटैक क्यों मरेगा भाई? आप जैसे हमको सवाल किया, आप उसको हो सकता है पढ़े लिखे इंसान बताएगा, आप ही। मगर वो ताहिर गयाबी भी बात नहीं कर पाएगा, उसको भी पागलपन के दौरे पड़ जाएंगे। मेरा चैलेंज है। अरे भैया तो अब देखिए, चैलेंज है, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। अभी कहा है कि पागल भी हो जीते तो सब बतिया आप ही बोलते हैं, तो कैसे चलेगा गाड़ी? कैसे हो नहीं, मैं दिखा दूंगा, साबित कर दूंगा, बस तुम मेरी बात करा दो। बस इंशाअल्लाह कल आपसे बात करूंगा। 3 साल से लोगों से कह रहा हूँ, खाली नाम लेते हैं, बात नहीं कराते। तुम्हें देखता हूँ तुम कितने बड़े दावे के पक्के हो। बड़ा उलमा है ना भाई, बिहार में गया जिला में सबसे बड़ा मौलाना है भाई जी। कमल चोटियों को भी साथ में लेना, ठीक है? क्या आप लाइन पे लेना। हाँ, तुम भी मेरे साथ लाइन पे रहना, ठीक है, ताहिर गयाबी के साथ। नहीं भाई नहीं, हमारा काम वाला आदमी हो, 11 बजे हम आदमी। अच्छा ठीक है, तुम झाड़ा करने वाले आदमी हो तो कोई बात नहीं है। लगा लेना, कभी तेरी टट्टी निकल जाए, म्यूट लगा लिए तू। सुनो, पहले हम लोग को ठोकने उकनी चलता है ना, बाइक बनता है ना, तो आवाज नहीं मिलता है। रात में भी इसलिए मैं बात कर लिया हूँ। तो मशीन बंद कर लेना। कौन सी मशीन चलाता रहेगा तू 24 घंटे? अरे यार, मतलब पूरा दिन तो पैसा ही कमाते हो, रोज तो पैसा कमाते हो यार, एक दिन नहीं कमाओगे, 1 आध घंटा तो क्या हो जाएगा? देखिए भैया, सुने जाएंगे सब में नहीं, उसमें बकवास है। अल्लाह रसूल पे चलो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नंबर दोगे या नहीं दोगे? ये अल्लाह रसूल पे तो तुम चलते ही नहीं हो यार, हमें पढ़ा रहे हो। उचित करना है जो हमारा साहबा कल बात कराओगे या नहीं कराओगे, ये बोलो। अमल करना है, दुनिया भर में गया है, मैं दुनिया के पीछे नहीं भागना है। अच्छा, ठीक है ना? किस टाइम कॉल करें? कब बात कराओगे मेरी ताहिर गयाबी से, ये बोलो यार। मैं कल में आपको पास में करूंगा 11-12 बजे, ठीक है ना? दिन में? हाँ, हम लोग उठते हैं 9-10 बजे, समझिए। सो मैं इंतजार करूंगा। होता है 9 से 11 बजे तक। मैं इंतजार करूंगा। कल संडे है ना, हाँ। हो सकता है लेट भी हो सकते हैं। तो यार वादा करो सच्चा, वादा करो सच्चा, ऐसा नहीं कि लेट हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? मेरे पास नंबर नहीं है, मैं अभी कहीं बात किया हूँ तो मैं बोला देखो भाई, अभी ले लो नंबर यार। सुनो पहले मेरी बात। तो बोला हाँ बोलो, क्या बात है? के लिए भाई वो हमारा बोलते हैं अशरफ अली थानवी को बोलते हैं कि वो काफिर है, वो लिखे हैं ऐसे वैसे। बोलते ठीक है, अगर बोलते हैं ना। तुमने ये नहीं पूछा कि वो किताब हिफ्जुल ईमान है किसकी? किताब नहीं पूछी कि हिफ्जुल ईमान किताब किसकी है? लिखने वाला कौन है? बोल रहा है ना कि सुनिए, पहले वो मौलाना बोला अंसार भाई लड़ाई उसी पे चल रहा है,
वो किताब कोई अंग्रेज छाप के चले गया ला है। हौला वला आप जो कुव्वता इल्ला सलमान बिल्लाह। करते सुनिए मेरा पहले बात सुनिए, हमको जैसे बताया उसे बता रहे भैया, समझिए। ओहो। हाँ। तो थानवी को तुमने अंग्रेज बना दिया। ये बड़ा वाला और वो उसके बड़े वाले। हाँ हाँ। अभी ये क्या कह रहा था कि जो हमने चाय बोले नहीं आता, अब वो अंग्रेज छाप गए। अब वो अंग्रेज छाप गए। इसकी बात को। जब तक इन जैसे देवबंदी इस जमात में मौजूद हैं, हमें जलील और रुसवा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये खुद ही जलील और रुसवा करा देंगे। ये सब लोग दिमाग से पैदल हो गए हैं या फलस गिर गए इनके दिमाग पे। पता नहीं क्या हो गया इनको। अरे ये तो कॉल काट के फिर से भाग गया। अरे इसकी हिम्मत कहाँ है, कॉल पा जाएगी। मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा हो गया तो मेरे दिल की मुरादें पूरी हो जाएंगी। 3 साल से जो है ताहिर गैबी के नंबर की तलाश में हूँ मैं। अरे इसके कल कॉल करेंगे, ठीक है हाँ। रोशन भाई। जी 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 इंशाल्लाह। हाँ, इसके पास कॉल करेंगे और ये कॉल डालेंगे वीडियो उस पे ही यूट्यूब पे अब तुम्हारी ये ऑडियो होगी, अभी इसमें भी ऑडियो होगी ना, ये जो आया दोबारा से पूरी चल रही है, पूरी रिकॉर्ड ही हो रही है। बस 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 ये डालना और इसमें लिखना ये ताहिर गैबी का कल के नहीं नंबर बोला था और हम इसके पास उसी टाइम में कॉल करेंगे। मैं बोल रहा हूँ ये जी। इसने 10, 11 या 12 बजे का टाइम दिया कि संडे मगर मुझे नहीं लगता कि ये बात करा दे। अब बात नहीं करा, ये तो बोल के गया ना। मुसलमानों आप भी जरा कॉल करके हमें पूछ लेना कि ताहिर गैबी से बात कराई या नहीं कराई, फिर हम आपको बताएंगे कि कराई कि नहीं कराई। और बात कराएगा तो इंशाल्लाह ताहिर गैबी की ऑडियो यूट्यूब पे आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ।